कराची के मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बेटा जख्मी हुआ, कातिल कहते हुए फरार हुआ कि उसने अपने बाप का बदला ले लिया। हमलावर को शनाख्त कर लिया गया है। पुलिस ने हमलावर की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू कर दिया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे को डिफेंस फेज 6 कुरान एकेडमी मस्जिद में फायरिंग का निशाना बनाया गया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम मशहूर ताजिर मुजम्मिल पराचा के जनाजे में शिरकत के लिए कुरान एकेडमी मस्जिद में मौजूद थे। ख्वाजा शमसुल इस्लाम नमाज जुमा की अदायगी के बाद नमाज जनाजा की सफ में मौजूद थे कि हमलावर पैदल चलता हुआ उनके करीब आया, जिसने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को टारगेट करके गोलियां बरसाई और फरार हो गया। हमें कॉल आई, हमें पता चला कि कुरान मस्जिद है, उसमें जो है हमारे सीनियर एडवोकेट जो है ख्वाजा शम्स साहब और उनके बेटे पे अटैक हुआ है, और ख्वाजा शम्स साहब को जो है यहाँ पे साउथ सिटी हॉस्पिटल में लेके आए। तो अभी हम यहाँ आए थे और जो अभी हमें पता चला है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया गया कि हमलावर शलवार कमीज में मलबूस था, जिसने वास्कोट जेबतन कर रखी थी, जिसके मुंह पर मास्क था। हमलावर वारदात के लिए मस्जिद के अंदर ही मौजूद था, जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम का ताक़ुब करते कुरान एकेडमी पहुंचा, जिसने मौका पाकर हमला कर दिया। वहाँ पे एक नमाज जनाजा के दौरान किसी नामालूम शख्स ने फायरिंग की है और उसमें जो है शमसुल इस्लाम नाम के एडवोकेट हैं, ख्वाजा शमसुल इस्लाम, वो जख्मी हुए हैं और उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद है, वो भी जख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अहनी शाहिदीन ने बताया कि हमलावर अकेला था, जिसने वारदात मुकम्मल करने के बाद फरार होते वक्त एक सदा बुलंद की, जिसमें उसका कहना था कि उसने अपने बाप का बदला ले लिया। जी, सिक्योरिटी बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन क्योंकि जनाजा था तो सारे लोग जनाजे के साथ आए हुए थे, तो उसी में ही वो सस्पेक्ट जो है जनाजे के साथ ही आया है और उसने 2 फायर किए हैं, जिसमें से एक उनको फायर उनकी जो है फ्रंट पे चेस्ट पे लगा है, जिसकी वजह से वो मजरूब हो गए और उनको फिर अस्पताल साउथ सिटी ले जाया गया, जहाँ पे उनको जो है डेड डिक्लेयर। पुलिस ने दावा किया है कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम को मौत की घाट उतारने और बेटे को जख्मी करके फरार हो जाने वाले हमलावर को शनाख्त कर लिया गया, जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम के साबका गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। उनको मैं बता रहा हूँ कि राइट से लगी है, उनका सीना चीरती हुई अंदर ही अंदर से जाके उनके लेफ्ट बाजू में फंस गई आगे। फुटेज में तो सिर्फ अभी एक ही नजर आ रहा है, लेकिन तफ्तीश जैसे आगे बढ़ेगी तो फिर हम आपको क्लियर कर सकेंगे इसके बारे में। बताया गया है कि हमलावर इमरान आफरीदी ने साल 2024 में भी ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर कातलाना हमला किया। मुल्जिम ये इल्जाम लगाता है कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने साल 2021 में उसके बाप को कत्ल करवाया। पुलिस ने इमरान आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी, पर गिरफ्तारी में नाकाम रही। पुलिस जराये से पता चला है कि पुलिस ने हमलावर इमरान आफरीदी के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जिनसे इमरान आफरीदी से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम मुताद्दिद हाई प्रोफाइल केसेस की पैरवी कर रहे थे, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस के मारूफ वकील थे और वो जमीनी तनाज़ात के माहिर वकील भी जाने जाते थे। बताया गया है कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम के बेटे जियाउद्दीन अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।